बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स क्या होती है उनके बारे में बताया हुआ है। वाइल टैकलिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम डेली लाइफ, ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम इज नेम्ड एज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स क्या होती है, हमारी डेली लाइफ जो है ना उसके रेलिवेंट जो है ना वो कंस्ट्रेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या कहते हैं, उसमें लेस और ग्रेटर का क्या साइन यूज होगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई लेन देन, कोई कारोबार वगैरह, बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट जो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज होंगे ना उसको कहेंगे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। मिसाल के तौर पे एक बंदा $10 की कोई चीज़ खरीदता है, फिर स्टूडेंट 10 में नहीं बेचेगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉफिट देखेगा, उतने में लेके तो नहीं ना बेच सकता। इसको कहते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। यानी प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन्वॉल्वड इन द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। लीनियर इनइक्वालिटी में जो हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स यूज होंगे स्टूडेंट, उनको क्या कहते हैं, वो डेली लाइफ के मुतालिक होंगे, इसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। द वेरिएबल यूज इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डेली एवरीडे लाइफ आर नॉन नेगेटिव, आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी उसमें स्टूडेंट जो थी एक्स और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थी। अब स्टूडेंट जो अब इसमें कह रहा है कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स का मतलब यहाँ पे हमारे एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, और उसके बाद स्टूडेंट कंडीशन दी होगी कि उसके मुताबिक हम इसको सोल्व करेंगे, यानी वो एक्स और वाई नेगेटिव नहीं होंगे। यहाँ पे कंडीशन दी होगी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होंगे। दीज आगे कह रहा है कि दीज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजन, कि ये जो हमारे पास है ना कि डिसीजन के हम जो कोई फैसला लेंगे उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। सो इसलिए इन वेरिएबल्स को कहते हैं डिसीजन वेरिएबल भी कहेंगे। अब सो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, फेजिबल रीजन, अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि वहां पे लागू हो जाना, कि यहाँ यानी वहां तक मुमकिन होना, यानी एक चीज का हल निकालना। अब सोल्यूशन स्टूडेंट ऐसा रीजन, ऐसा सोल्यूशन जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही महदूद रहेगा उसको कहेंगे फेजिबल रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट से मुराद जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी इतने हिस्से में, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इतने हिस्से में ही हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, इसी में कहीं भी होगा। अब नेक्स्ट वन कह रहा है कि जो हमारे पास फेजिबल रीजन है ना, इसका जो हर पॉइंट होगा, ईच पॉइंट ऑफ द फेजिबल रीजन इज कॉल्ड फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी और फॉर द सेट ऑफ गिवन पॉइंट्स। तो फेजिबल रीजन के सॉल्यूशन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना उनको कहेंगे स्टूडेंट फेजिबल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्नर पॉइंट कह लें या वर्टेक्स कह लें, यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। अब रिमेंबर अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, वो पॉइंट सॉल्यूशन रीजन का जहां पे स्टूडेंट हमारे पास दो लाइनें जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं फेजिबल रीजन, सॉरी इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे देखा जाए ये वाली लाइन जो एक लाइन पास कर रही है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है ना, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा सॉल्यूशन रीजन ग्राफ का हिस्सा है, इसको कहते हैं स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन। अब नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आगे उससे एक स्टेप आगे हो जाएगा, जब हम ग्राफ बना लेंगे तो उसके बाद सॉल्यूशन रीजन निकाल लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ का सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, यहाँ तो उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब नेक्स्ट कह रहा है नोट दैट एमसीक्यूज के लिए देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फेजिबल सॉल्यूशन इन द फेजिबल रीजन। वो कह रहा है कि फेजिबल रीजन में मैनी यानी ज्यादा भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक दो सॉल्यूशन हो, कोई पता नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो चार से पांच से ज्यादा भी हो सकते हैं फेजिबल सॉल्यूशन के। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है द फेजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फेजिबल सॉल्यूशन से मुराद जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स निकल आएंगे ना जो हमारे सॉल्यूशन रीजन के, तो वो कॉर्नर पॉइंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे ना उसको कहेंगे स्टूडेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हम लोग नेक्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन वेरिएबल।
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ना कंडीशन दी होती है, जो हमारा टेस्ट पॉइंट है ना, टेस्ट पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वहां से हमें अंदाजा हो जाएगा हमारा ग्राफ किस तरफ शेड होगा। बाकी सारा तरीका उसी तरह से होगा स्टूडेंट। बस यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या होगा, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दी होंगी, एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा स्टूडेंट हमारा ग्राफ जो है वो कहाँ पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स दी है स्टूडेंट। पहली इनक्वालिटी दी है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और फिर स्टूडेंट नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट यानी जो नेगेटिव नहीं होंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है इस कंडीशन का कि हमारा सोल्यूशन जो है वो फैजिबल रीजन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, जब ग्राफ हम फाइंड कर लेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसका इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। पहले तो हम इस प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह इनको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट पहली इनइक्वालिटी है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी है स्टूडेंट x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, नंबर 2 का नाम। और स्टूडेंट ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। अब स्टूडेंट इनके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, पहले इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट। इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, नंबर 3। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, नंबर 4। अब स्टूडेंट अगेन वही स्टेप्स रिपीट, x इंटरसेप्ट निकालेंगे पहले। x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। जब y को 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा, पहली वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस एक्स इक्वल टू 8, माइनस एक्स इक्वल टू 8, एक्स नेगेटिव तो जाके पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर क्या आ गया, माइनस 8 कोमा 0, पहली वैल्यू x की दूसरी y की। x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट की है, y की वैल्यू 0 पुट की है, x की वैल्यू माइनस 8 आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने x को 0 पुट कर देना है, पुट x इक्वल टू 0 इन नंबर 2, नंबर 3 सॉरी। अब स्टूडेंट नंबर 3 में जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2y माइनस 0 इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, कटिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर इज, x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या पुट की है 0, y का आंसर है 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया 0,4। अब स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर 4 है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है टू इनइक्वालिटी की, इसका भी पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू 0 पुट y इक्वल टू 0 इन 4, y 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर आ जाएगा स्टूडेंट x की वैल्यू 4, y 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन नंबर 4, x 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट y इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 0 कोमा माइनस 4, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, x 0 पुट किया, y माइनस 4। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारा जो ग्राफ का सोल्यूशन रीजन क्या होगा, उसके लिए एक पॉइंट होता है, उसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट करेंगे, टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हम x भी 0 पुट कर देंगे और स्टूडेंट y भी 0 पुट कर देंगे। कहाँ पे, इनइक्वालिटीज में, इनइक्वालिटी नंबर 1 में। सेकंड टेस्ट पॉइंट के लिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 2। अब नंबर 1 इनइक्वालिटी में जब 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, पहली वैल्यू 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 जो है 8 से लेस नंबर है, जाहिर सी बात है इनइक्वालिटी का साइन जिस तरफ है ये वाकई ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर है, इसका मतलब ये ट्रू आ गई। अगर हमारा इनइक्वालिटी का आंसर ट्रू आएगा तो ग्राफ किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट x भी 0 पुट करेंगे, y भी कहाँ पे 0, इनइक्वालिटी नंबर 2 में, यहाँ पे x भी होगा 0 माइनस 0,
लेस देन इक्वल टू 4, तो स्टूडेंट 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये भी ट्रू आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, सो ग्राफ इज टुवर्ड्स दी ओरिजिन, इसका मतलब दोनों का ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टारगेट होगा ग्राफ शेड करना। अब सुन हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाने में एक चीज का ध्यान रखना, एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई भी, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई करेगा, ये फेजिबल रीजन है। अब स्टूडेंट ग्राफ बनाते हैं। ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और स्टूडेंट नेगेटिव वाई एक्सिस। स्केल से बनाना है इंशाल्लाह, परफेक्ट ग्राफ बनाना है आपने, इसके हाथ से नहीं बनाना। अब स्टूडेंट जो पहला ऑर्डर पेयर है उसमें स्टूडेंट एक्स की वैल्यू है -8, y0, एक्स नेगेटिव -8 से मुराद ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 आ जाएगा -8। ये ऑर्डर पेयर आ गया -8, 0, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उसमें x0 है, y4 है, y पॉजिटिव है, y इक्वल +4 है, ओरिजिन से अपवर्ड 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, जो इनके ऑर्डर पे एक लाइन के आए हैं ना, इनको मिला देने। और याद रखना स्टूडेंट, जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट, और इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं, इसकी इक्वेशन है 2y - x = 8। अब दूसरे पे आ जाते हैं स्टूडेंट। दूसरे में स्टूडेंट हमने जो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है +4 ओरिजिन से राइट साइड पे, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, इसको हमने यहाँ पे, ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। अब दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आई है, 0, -4, वाई -4 है, वाई नेगेटिव होता है ओरिजिन से डाउनवर्ड, ओरिजिन से नीचे 4 लाइनें लगा देंगे, -1, -2, -3, -4, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0, -4। अब हमने स्टूडेंट इस पॉइंट को इससे मिला देना है और इसकी स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट काम कि ये हमारा जो ग्राफ है ना आगे जाके ज्वाइन होगा कहीं ना कहीं पे, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया है, ये कहीं ना कहीं पे ज्वाइन होगा, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें कहीं पे भी जाके ये इसको इन दोनों लाइनों को बढ़ा देना है। इन दोनों लाइनों को बढ़ा दिया तो स्टूडेंट ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके जरूर मिलेंगी। तो स्टूडेंट वो पॉइंट हो सकता है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे क्लियर शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी लाइन बनाने के लिए मैं इसको शो कर रहा हूँ, इस तरह से मिलेगा कहीं पे जाके आगे यहाँ पे। अब इसकी लाइन लिख देते हैं स्टूडेंट, ये इसलिए इन दोनों लाइनों को बढ़ाया, अगर इस तरफ होती ना था बढ़ाना, क्योंकि ये फेजिबल रीजन है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं पे जाके ये मीट होंगे, इसलिए ये मिलाई है। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास दूसरी लाइन लगी है, इसकी इक्वेशन थी x - y = 4, ये भी लिख दी। अब स्टूडेंट जो अब टेस्ट पॉइंट निकाला था, पहली लाइन जो थी इसका भी टेस्ट पॉइंट ट्रू था, तो वर्ड्स ओरिजिन, यानी ये हमारे पास मिसाल के तौर पे पहली लाइन है, तो वर्ड्स ओरिजिन से ओरिजिन की तरफ शेड होगा, यानी अंदर की तरफ। अब स्टूडेंट ये जो दूसरी थी, इसका अगर आप भी टेस्ट पॉइंट भी ट्रू आया था, इसका भी ओरिजिन की तरफ, यानी ये ओरिजिन है अंदर की तरफ। अब स्टूडेंट अब हमने ये डिसाइड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला, ये सारा होगा। अब गौर किया जिस स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा शेड नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड में नहीं, सेकंड में है। अब स्टूडेंट अगर हम इस हिस्से की बात करें, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, थर्ड है, ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट कौन सा रीजन आ जाएगा, जस्ट ये वाला। अब स्टूडेंट मैंने इस हिस्से को शेड कर दिया है, ये सच में जिस पे डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, तो ये हमारा फेजिबल रीजन होगा स्टूडेंट, इसको इस तरह से शेड कर दिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा फेजिबल रीजन है। अब हमने देखना है फेजिबल रीजन को कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स टच कर रहे हैं। एक स्टूडेंट पहली बात तो ये ओरिजिन है, ये टच कर रहा है। दूसरी बात ये स्टूडेंट, ये हमारा पॉइंट है 4,0, एक हो गया, एक ओरिजिन हो गया स्टूडेंट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 हो। दूसरा पॉइंट हमने इसको ए का नाम दे दिया। एक पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट हमें पता नहीं है, ये फाइंड करने, इसको बी का नाम दे दिया। और उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट कौन सा पॉइंट टच कर रहा है, ये वाला सी, ये 0,4, इसको हमने सी का नाम दे दिया। कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हो गए,
जो फेजिबल रीजन को टच कर रहे हैं। तो फेजिबल रीजन में पहला ओरिजिन शामिल है, दूसरा पॉइंट था 4,0, इसको हमने ए का नाम दे दिया, तीसरा पॉइंट ये वाला था बी, तो ये है स्टूडेंट, इसको हमने फाइंड करना है, और चौथा पॉइंट सी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहला ओ है 0,0, दूसरा पॉइंट ए हमने इसको नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए 4,0, तीसरा पॉइंट बी एक्स कोमा वाई हमने फाइंड करना है, और सी है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू है 0,4। अब हमने स्टूडेंट ये बी पॉइंट फाइंड करना है। बी पॉइंट गौर किया जाए, यहाँ पे ये जो बी पॉइंट बना है ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन है। बी पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों लाइंस को सोल्व करके साइमल्टेनियसली। कौन कौन सी लाइन को, फॉर बी वी सोल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 4 क्या स्टूडेंट, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जब इन दोनों को सोल्व करना है तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर पेयर है ना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इसके लिए आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने लगा, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट। अब स्टूडेंट जैसे इक्वेशन नंबर 4 है, आप किसी से भी निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, वाई नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई प्लस 4 प्लस वाई। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूंगा स्टूडेंट, मैं इक्वेशन नंबर 4 से निकाली है, 3 में पुट कर दूंगा। 3 में पुट करते हैं, 2y एज इट इज माइनस x की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 4 प्लस वाई, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इज इक्वल टू 8। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, माइनस 4 माइनस प्लस माइनस वाई इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट 2y प्लस का y माइनस का 2y में से y माइनस करेंगे, ये आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट 4 नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, y इक्वल टू 12 आ गया। अब स्टूडेंट ये y की वैल्यू, अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। y की वैल्यू आपकी मर्जी है, इक्वेशन 3 4 किसी में भी पुट कर दें। मैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने लगा हूँ, x एज इट इज माइनस y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 12 इक्वल टू 4। अब हमने x फाइंड करना है, तो 12 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव, 4 में 12 ऐड करेंगे तो 16। इसका मतलब है b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, x कोमा y, x 16 y 12। अब स्टूडेंट ये जो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए हैं, अब हमारा यहाँ पे अब नेक्स्ट करेंगे फेजिबल जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको यूज। अब हमने स्टूडेंट लास्ट पे एक कॉलम बनाना है, टेबल, इसकी मदद से ज्यादा आसान हो जाएगा। एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट 4 आए हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट ओ आया था 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ए 4,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट बी आया, इसमें x की वैल्यू 16, y है 12, ये b 16,12। चौथा कॉर्नर पॉइंट आया स्टूडेंट सी, इसको सी का नाम दिया था 0,4। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नेक्स्ट बारी आ जाती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है, x, y इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब स्टूडेंट जो ऑर्डर पे रहा, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 0, दूसरी वैल्यू y की जगह भी 0, इज इक्वल टू, राइट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह 0 प्लस 5y से मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0, इनको सोल्व करेंगे 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है वो a 4,0, a जो है यहाँ पे स्टूडेंट किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, x की वैल्यू है, x की जगह 4, y की वैल्यू 0, राइट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, 2 4 द 8, 5 मल्टीप्लाई 0 0। ये स्टूडेंट f 4,0 का आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तीसरा पॉइंट है b 16,12, x की जगह 16 पुट करेंगे, y की जगह 12, राइट साइड पे 2x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई आ रहा है y से, y की वैल्यू 12। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे, 32, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 60, दोनों को प्लस करेंगे तो 92। लास्ट ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट ए सी 0,4, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई आ रहा है y से, y की वैल्यू 4, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 5 4 दैट 20, दोनों को प्लस करेंगे तो 20। अब स्टूडेंट हमारे पास चार आंसर आ गए, 0 8 92 और 20। अब गौर किया जाए, हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना था, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, 92, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो किस ऑर्डर पेयर पे आई है, b 16,12। अब हम लिख देंगे सो मैक्सिमाइज, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सो मैक्सिमाइज
मैक्सिमाइज इज एट द कॉर्नर पॉइंट या पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है स्टूडेंट, बी उसको नाम दिया था 16,12 और ये हमारा आंसर होगा। अगर मिनिमम पूछता तो स्टूडेंट मिनिमम 0 थी, वो कौन सा था 0,0 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। सेम स्टूडेंट हर क्वेश्चन में यही पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट स्टेटमेंट है कि मैक्सिमाइज, अगेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू constraints, constraints है स्टूडेंट 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30 और स्टूडेंट दूसरी कंस्ट्रेंट है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30 इक्वलिटी। और स्टूडेंट फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है हमारा फेजिबल रीजन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करते हैं, यानी महदूद हो जाता है एक जगह तक। अब स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास दो। पहले तो हम स्टूडेंट यहाँ पे अगेन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वगैरह निकालेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट पॉइंट होगा, तो टेस्ट पॉइंट ही बताता है हमारा सॉल्यूशन रीजन किस तरफ आएगा। पहली इनइक्वालिटी है स्टूडेंट 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30। ये होगी स्टूडेंट इनइक्वालिटी नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी है स्टूडेंट 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, ये होगी इनइक्वालिटी नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 नंबर 3। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 नंबर 4। अब पहले निकालेंगे स्टूडेंट x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। y0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट में डायरेक्ट लिखने लगा 2x प्लस ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 30, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2x इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाकर डिवाइड, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा 15, x की वैल्यू 15 आ गई। अब स्टूडेंट ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, ऑर्डर पेयर इज 15,0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, कहाँ पे, इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में x 0 पुट करेंगे स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 5y इज इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई राइट सब जाके डिवाइड, 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू 6 0 पुट की है स्टूडेंट, x0 y6। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो इनइक्वालिटी नंबर 2 से बनी। पहले हम इसके x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। y 0 पुट करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 5x प्लस 0 इक्वल टू 20, 5x इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर पेयर स्टूडेंट x की वैल्यू 4 y 0। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। x 0 पुट करेंगे 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, 4y इक्वल टू 20, 4 मल्टीप्लाई राइट सब जाके डिवाइड, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट y इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर इज x0 y5। अब स्टूडेंट दोनों का एक पॉइंट फाइंड करेंगे, अगेन इसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट स्टूडेंट, टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। अब टेस्ट पॉइंट में क्या करना है स्टूडेंट, टेस्ट पॉइंट में x और y दोनों को 0 पुट करना है। पुट x इक्वल टू 0, दो इनइक्वालिटीज थी, दो टेस्ट पॉइंट होंगे स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 1। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 2। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी नंबर 1 में x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0, पहली वैल्यू भी 0 दूसरी भी 0 लेस देन इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट 0 30 से लेस होता है, बिल्कुल ये ट्रू है। सो ग्राफ is towards the
ओरिजिन के हमारा ग्राफ जो है वो किस तरफ होगा स्टूडेंट, ओरिजिन की तरफ होगा। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, इसका टेस्ट पॉइंट। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू 0 प्लस दूसरी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट 0 जो है 20 से लेस देन इक्वल टू होता है, बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब इस इन दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। सो ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी जिस तरफ ओरिजिन होगी ना उस तरह इनका ग्राफ शेड होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, ग्राफ बनाएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने फेजिबल रीजन, फिर कॉर्नर पॉइंट्स, फिर उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। जिस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमाइज होगा, जिस पे सबसे मिनिमम होगी वो मिनिमाइज होगा। ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव। ओरिजिन से अपवर्ड वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई नेगेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए एक्स की वैल्यू 15 है, अगर हम एक एक लाइन लगाएं तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू इस तरह कर लेता हूँ कि 3 के गैप से बना लेता हूँ। 3 से भी बना सकते हैं, आप मर्जी 4 से भी बना सकते हैं, यहाँ 5 से भी बना सकते हैं। मैं 3 के गैप से, यानी ये पहली वैल्यू मैंने 3 कह दी, फिर 3 में 3 ऐड किया 6, फिर स्टूडेंट 3 9, फिर 12, फिर 15 18, इस तरह से। ये स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 15 वाई 0 मैंने यहाँ पे स्केलिंग कर ली उसके हिसाब से, बड़ी वैल्यू थी, नहीं तो एक एक लाइन लगाते तो बहुत बड़ा बन जाए। इस तरह आप कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे x की वैल्यू 15 y 0 आ गया। अब स्टूडेंट दूसरा जो ऑर्डर पेयर है उसमें x 0 है y 6 है। x की वैल्यू क्या स्टूडेंट 0 y प्लस 6 है, y पॉजिटिव रीजन से अपवर्ड 1 2 3 4 5 6, x 0 y की वैल्यू 6 6 5 4 3 2 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, दोनों की स्ट्रेट लाइन बना दी स्टूडेंट। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया और स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, ये इस तरह से। अब स्टूडेंट इसकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन लिखने का ये फायदा होता है कि फेजिबल रीजन ढूंढने में बड़ी आसानी होती है और कॉर्नर पॉइंट्स भी। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, इसकी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, दोनों लिहाज से ठीक हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं स्टूडेंट। दूसरे में एक्स इंटरसेप्ट क्या था स्टूडेंट, एक्स इंटरसेप्ट आया +4,0, एक्स पॉजिटिव है ओरिजिन से राइट साइड पे। तो ये एक्स की वैल्यू 3 थी स्टूडेंट, 3 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे कहीं पे जाके 4 आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 4 वाई 0, ये हमारा पॉइंट आ गया। वाई की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है, वाई की वैल्यू +5 है, वाई पॉजिटिव रीजन से अपवर्ड, वाई की वैल्यू +5 है। तो स्टूडेंट ये +5 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। अब स्टूडेंट हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बन गया कुछ, ये इस तरह से। अब स्टूडेंट इसकी लाइन है हमारे पास, इसकी लाइन है 5x + 4y = 20। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे इनका टेस्ट पॉइंट किया, दोनों का टुवर्ड्स रीजन, यानी जो पहली इक्वेशन है टुवर्ड्स रीजन से मुराद ओरिजिन से इस तरफ शेड होगा। ये जो लाइन है इसका भी टुवर्ड्स रीजन से मुराद इस तरफ शेड होगा। अब देखना कि दोनों का कौन सा सोल्यूशन रीजन आएगा। तो स्टूडेंट दोनों का सोल्यूशन रीजन देखते हैं कि कौन सा आएगा। दोनों का सोल्यूशन रीजन स्टूडेंट ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये वाला हिस्सा वो है कि जो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा, ये वाला, इसको हमने इस तरह से शेड कर दिया। स्टूडेंट ये जो ये वाला हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस लाइन का, ये जो लाइन लगी है इसका बाहर वाला पोर्शन होना था, दोनों का अंदर के रीजन की तरफ है, ये वाला हिस्सा शेड हो गया। इसमें देखते हैं कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। पहले आ रहा है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट आ रहा है ये 4,0, 4,0, इसको हमने ए का नाम दे दिया। ये नहीं होगा स्टूडेंट क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ये वाला पॉइंट भी शामिल है, ये वाला भी ओरिजिन को टच कर रहा है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा 0,5, 3 पॉइंट्स हो गए 0,5।
5 वाला भी पॉइंट शामिल होगा और 0,6 नहीं होगा क्योंकि हमारे सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। स्टूडेंट बड़े सोल्यूशन रीजन को बड़े ध्यान से, ये वाला रीजन क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारी पहली लाइन है टॉवर्ड्स रीजन, तो इस रीजन से बड़ा रीजन की तरफ शेड होगा, ये रीजन आ गई। अब स्टूडेंट ये जो लाइन है इसका भी टॉवर्ड्स रीजन ये, अगर ये वाला हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इसका अंदर वाला होगा लेकिन इसका बाहर वाला, तो कॉमन रीजन फिर स्टूडेंट ये दरमियान वाला बनेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जाए, ये वाला जो है ये हमारा लाइन से बाहर शेड हो रहा है, इसलिए ये हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, कॉर्नर पॉइंट के लिए साइमल्टेनियसली सोल्व नहीं करना क्योंकि हमारे वो सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका मतलब है, ये तो बड़ा फिर आसान हो गया काम। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहला कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट ओरिजिन 0,0, दूसरे कॉर्नर पॉइंट को हमने ए का नाम दिया, वो पॉइंट है स्टूडेंट 4,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो है स्टूडेंट वो बी, वो कौन सा पॉइंट आएगा स्टूडेंट 0,5। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला टेबल बनेगा, एक तरफ हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी हेडिंग देंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है स्टूडेंट एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा x प्लस 3y। अब कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, पहला कॉर्नर पॉइंट 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट a 4,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट b 0,5। अब स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वन बाय वन हर कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। अब स्टूडेंट जिस पे सबसे मैक्सिमम आ जाएगी वो मैक्सिमाइज होगा, जिस पे सबसे मिनिमम आएगी वो मिनिमाइज होगा। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 4,0, x की वैल्यू 4, y 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट y से, y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 4 4। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 0,5, x 0, y की वैल्यू 5, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5, 0 प्लस 15, तो आंसर 15। तो स्टूडेंट देखा जाए सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है 15। अब हम 15 वैल्यू किस ऑर्डर पेयर पे आई है स्टूडेंट, b 0,5, तो फिर हम लिख देंगे स्टूडेंट फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट पे आई है स्टूडेंट 0,5 पे, और यही हमारा मैक्सिमाइज का आंसर होगा। स्टूडेंट इसमें ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं कि ये गलती नहीं करनी आपने सोल्यूशन रीजन में शेड करते हुए, जो सोल्यूशन रीजन को जो पॉइंट्स टच करते हैं ना वही हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जिस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमाइज है, जिस पे सबसे छोटी आएगी वो मिनिमाइज है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 की डेफिनेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट किए और उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, और उसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आसी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आएंगे आपको बोर्ड के एग्जाम। तो स्टूडेंट अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।